बुद्धि के रचे भ्रम से बाहर आना। क्या? बुद्धि के रचे भ्रम से बाहर आना। अब मैं अपनी सारी पुरानी बातें समेटते हुए तथा इन्हें सब बातों के सहारे आपके विश्व संवारने के चंद तरीकों पर चर्चा करता हूँ। निश्चित ही आपका भी सीधा रस इन्हीं तरीकों को जानने में होगा जिनसे आपका विश्व संवारा जा सकता हो। और इस संदर्भ में यह जो पहला तरीका बता रहा हूँ वह बड़ा ही अक्सर एवं आसान है। अब तक आप अपने जन्म पुनर्जन्म के बाबत तो समझ ही चुके हैं, साथ ही यह भी समझ चुके हैं कि आज जिन युगों के बारे में कोई जानता तक नहीं, यानी जिनका इतिहास तक उपलब्ध नहीं, आप उनमें भी जी चुके हैं। यही क्यों मनुष्य ने यहाँ तक का सफर कई जानवर योनियों को पार करके पाया है। और यही कारण है कि आप हरेक में, चाहे सांप हो या बिच्छू, चाहे कुत्ता हो या बंदर, इनमें से किसी न किसी के कई गुण पाएंगे ही। यानी यह एकमात्र जन्म या 80-100 वर्ष की आपका दायरा नहीं है। वही आप यह भी समझ ही गए होंगे कि आप अपने विश्व का निर्माण करने, उसे पालने तथा उसे समाप्त करने तीनों की सत्ता रखते हैं। अभी तो समझ ही गए हो ना? अभी तक समझे? हाँ, समझा। क्या समझा? मैं ये समझा कि मैं अपना विश्व का निर्माण करने वाला, उसको पालन करने वाला और समाप्त करने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। तीनों की सत्ता रखते हैं और वह भी पूरी स्वतंत्रता के साथ। इसमें किसी बाहरी शक्ति की कोई दखलंदाजी नहीं। और जब दूसरे की दखलंदाजी ही नहीं तो जवाबदारी आपके स्वयं की हुई। यानी जिसका जो भी हाल है उसे हेतु स्वयं वह जवाबदार है। और 100 में से 99 यह जवाबदारी ठीक से नहीं निभा नहीं पाया है। जितना भी देखे ना हो, जो अच्छा अपने सुप्रीम स्टेट तक नहीं पहुंच पाया, वो जवाबदारी नहीं उठा पाया अपने को। यह सत्य आपकी आंखों के सामने है। जिसका जो हाल है उस हेतु वह स्वयं जवाबदार है। जिसका भी हाल है, जैसा भी हाल है, मेरा जो हाल है, जैसा भी हाल है, इसका जिम्मेदारी हमारा ही है। इसकी जिम्मेदारी हमारा है, चाहे हम जैसा भी हैं। अब सवाल यह कि ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन के मकसद बाबत तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। बिना अपवाद के हर कोई अपने विश्व को आनंद और सफलता में भर लेना चाहता ही है और इस हेतु कोई कसर भी नहीं छोड़ता। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? आप कहेंगे आपके कारण। गलत, और बिल्कुल गलत। आप जीवन को बिकसाने हेतु मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। अतः आपको जो कुछ भी सोचना है अपनी गलतियां के बाबत ही सोचना है। जो कुछ भी सोचना है ना, तुमको अभी कुछ किए हो, कुछ कहीं गलत लग रहा है तो उसका क्या हो, तुमको अपना सोचना है कहाँ हम गलत किए, कुछ ऐसे परिणाम आया, ऐसा परिणाम आना चाहिए था, परिणाम ऐसा आया। इसका मतलब तुम देखो कि कहाँ गलत किए कि ऐसा आना चाहिए, परिणाम ए आना चाहिए था, परिणाम सी आ गया। तो इसका मतलब तुम देखो काम में कहाँ गड़बड़ी हुआ, ए की जगह सी क्यों आ गया। यहाँ देखो, अपनी गलतियां के बाबत ही सोचना है। आप कहेंगे देखो भाई, हमको तो समझ नहीं आता। समझ आता तो हम अपने हाथों अपने विश्व का यह हाल क्यों करते। अतः आप ही बताइए कि गड़बड़ कहाँ है। आप ही समझाइए कि आगे कैसे बढ़ा जाए। लो, शरण गति स्वीकार ली तो अभी बताता हूँ। गड़बड़ आपके आगे बढ़ने की विधि में है, तरीका में है, रूल में है। आप सोचेंगे कि आगे बढ़ने का भरपूर प्रयास कर आगे बढ़ा जा सकता है, और यही मैं आपसे सहमत नहीं। यही आकर आपके आगे बढ़ने का प्रयास और मैं
आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जरा सोचो आपकी वर्तमान समस्या क्या है। अभी जो तुम्हारी वर्तमान समस्या क्या है, बोलो क्या है समस्या। आपकी समस्या यह है कि आप में से अधिकांश लोगों के मन रूपी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क डेटा के ओवरलोड हो जाने की वजह से करप्ट हुई पड़ी हुई है। अब क्या हुआ है, जो कंप्यूटर है उसमें इतना ज़्यादा डाटा चला गया है कि कंप्यूटर ओवरलोड हो गया है, लोड नहीं ले रहा है और फिर भी डाटा डाला जा रहा है। क्या होगा, एक दिन बम ब्लास्ट कर जाएगा। आपके जिस कंप्यूटर का ऑपरेटर और प्रोग्रामर दोनों आपको होना चाहिए था, उसमें इतने लोगों ने आपको प्रभावित कर डेटा डाल दिया है कि अब आपका यह कंप्यूटर आपकी वास्तविक प्रोग्रामिंग ही भूल चुका है। अब इतना लोग हैं, सब अपना अपना डाटा तुमको भी डालना चाहता है। सब कोई अपना अपना अपने आप को महाविद्वान समझ रहा है, एक दूसरे को सिखाने में लगा हुआ है और सिखाना भी चाहता है। हमारा बात मानो ना, ऐसे करो ना। अपने को संभाल नहीं पाया, अपने को बना नहीं पाया, सिखाने चल दिया। ऑपरेटर या प्रोग्राम दोनों आपको होना चाहिए था, उसमें इतने लोगों ने आपको प्रभावित कर डेटा डाल दिया है कि अब आपका यह कंप्यूटर आपकी वास्तविक प्रोग्रामिंग भी भूल चुका है। और अब ऐसे में आप यहाँ से आगे बढ़ने की सोचेंगे तो उसमें और डेटा डालेंगे, तथा और डेटा डालने का मतलब होगा कंप्यूटर को और करप्ट करना, तथा कंप्यूटर को और करप्ट करने का अर्थ होगा मेरी गति और धीमी करना, और मेरी गति धीमी करने का अर्थ होगा दुख, असफलता झेलना। कहने का तात्पर्य है आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो और पीछे हटने चले जाएंगे। यह सत्य है और यह तय है। क्या तय है? बुद्धि की हर बात ऊपरी जबकि मन की हर बात बड़ी गहरी होती है। यह बात सत्य है। चलो यही तो बात है, आपको वैज्ञानिक तरीके से बताता हूँ। जरा सोचे कि यही हाल आपके टेबल कंप्यूटर की हो गई होती तो आप क्या करते। नीचे ही कंप्यूटर को वापस सुचारू रूप से चलाने हेतु आप इसमें से डेटा डिलीट करना शुरू कर देते, यानी उसे आप फिर से अपने ओरिजिन स्वरूप में लाने का प्रयास करते। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, डेटा डिलीट करो। चलो यह तो समझ गए, पर अब यह बताए कि यह डेटा डिलीट कैसे करें। सवाल तो एकदम सही है। आप में से कईयों को तो यह भी नहीं मालूम कि इनके भीतर मेरे स्वरूप में एक मन रूपी कंप्यूटर का स्वरूप भी उपस्थित है। अरे इसकी भी छोड़ो, अधिकांश लोगों की तो बुद्धि एवं मन का फर्क तक नहीं पता, नहीं समझ में आता है। बुद्धि क्या है, बुद्धि कब एक्टिवेट होता है, मन कब एक्टिवेट होता है। इस कंप्यूटर में बुद्धि कब एक्टिवेट होता है, मन कब एक्टिवेट होता है, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे में वाकई अपने कंप्यूटर में ऐसे डेटा डिलीट करने की बात तो बहुत दूर की बात है। अब तो बहुत दूर की बात है। अगर दोनों के कब कौन चालू हो गया है इस बात तो अगर नहीं चल रहा है तो कैसे डाटा डिलीट करोगे। शुरुआत में मन और बुद्धि के यह फर्क समझाने से ही हो सकता है। उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फर्क यह है कि आपकी बुद्धि इस जन्म की है, और बुद्धि जो है जब से तुम जन्म लिए हो ना तब से जितना डाटा डाला गया है ना वो बुद्धि का कमाल है। देखे तो हो, जब से होश हुआ है तब से वो सब जो सुने हैं पढ़े हैं ये सब डाटा एक्टिवेट करते रहता है। वो एकदम उछाल उछाल के बिगेगा डाटा। आपके शरीर के साथ ही पैदा हुई है, बुद्धि का शरीर के साथ पैदा हुआ है, और इस कारण उसकी सोच का दायरा भी बहुत बड़ा नहीं, बहुत हुआ तो 2-4 जनरेशन की सोच। अभी बुद्धि जो है बस 2 जनरेशन के सोचेगा। पहले जो जनरेशन तुम्हारा है और आगे वाला जनरेशन 2-4 जनरेशन आगे पीछे सोचेगा। जबकि मैं अनंत के आपके साथ हूँ और माइंड जो है अनंत के साथ है, और आपको जो करनी भी अनंत की यात्रा है। और बुद्धि की यात्रा तो करना नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि 2-4 जनरेशन तक करना है, अनंत की यात्रा करना है। आपको करनी भी अनंत की यात्रा है, और बुद्धि का उसमें व्यवधान यह है कि वह लगातार अपने छोटे दायरे के डेटा आपके कंप्यूटर में डालती रहती है। और सच कहूँ तो उसमें किसी से आपकी हार्ड डिस्क को करप्ट कर दिया है, और इसी से छोटा छोटा 1000 चीज़ों में तुमको डाटा डालेगा।
ये कर लो, वो कर लो, वो कोई कर रहा है, वो ऐसा काम, वहाँ देखेगा ये दिमाग लगा के, कह रही बाप रे इसको यहाँ इनकम हो रहा है, ये कर लो ना। फिर वहाँ देखेगा इसको इतना कमाई हो रहा है, ये कर लो ना। साला चितिया भग। बुद्धि जीवन को अनंत की दृष्टि से देखती ही नहीं है, और बुद्धि कभी भी जीवन को अनंत की दृष्टि से देखा गया नहीं, पहुंच नहीं है ना। वैसे वह देखे भी कैसे, वह है ही इस जन्म की। अब इस जन्म में क्या है तो अनंत के कैसे देख लेगा, उसके कैपेसिटी से बाहर है तो कैसे देख लेगा। अतः इसका अनुभव भी इस जन्म पूर्ता ही है, और इसका अनुभव यहीं तक है। यूं भी अगले जन्म में वह आपके साथ जाने वाला नहीं, और अगले जन्म में जाने वाला है नहीं। सो इस दृष्टि से उसकी सोच भी गलत नहीं है, उस अपने हिसाब से सही कर रहा है। वह तो अपने ही हित की बात सोचेगी ना, और सबको यही कर रहा है, अपने ही हित के बात सोचता है। और बुद्धि भी अपने पॉइंट पर एक तरह से तो सही है कि अपने ही हित सोच रहा है, अपने ही हित के बात सोचेगा और सोच रही है। वह तो अपने ही हित की बात सोचेगी ना। इसके लिए तो आपका यह जन्म अभी नहीं तो कभी नहीं। और बुद्धि के लिए क्या है, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसका औकात यही है। नहीं, परंतु इन सब चक्रों में कुल मिलाकर सोचो तो आपके साथ आपके हाथ लग तो कुछ नहीं रहा, और उल्टा आपकी हार्ड डिस्क खराब होती चली जा रही है। यानी यह जन्म तो बिगड़ ही रहा है, और यह जन्म बिगाड़ रहा है। बुद्धि क्या कर रहा है, ये भी जन्म बिगाड़ रहा है, 1000 चीज़ों में फंसाएगा, इसको भी बिगाड़ जाएगा, फिर आगे भी मारेगा, आगे तो ये छोड़ के चला जाएगा। अब बिगाड़िए के नहीं जाएगा, हाँ बिगाड़िए के जाएगा। साथ में अगले जन्म की नींव की भी गलत पड़ रही है, और नींव गलत डाल देगा, और जात के चला जाएगा, और फिर यही रह जाओगे, कंगाल के कंगाले रह जाओगे। अभी तो कंगाल हो, आगे के लिए कंगाल कर देगा बुद्धि। कहने का तात्पर्य बुद्धि विचार पकड़ सकती है, आपको दायरे में बांध सकती है, आपको जबरदस्ती चंद राहें चुनवा सकती है, परंतु आगे क्या, हाँ ये तो करेगी ही। बुद्धि विचार पकड़ा सकती है, आपके दायरे में बांध सकती है, आपको जबरदस्ती चंद राहें चुनवा सकती है, परंतु आगे क्या, अंत में तो बिल्कुल आपकी हार्ड डिस्क के आधार पर ही होना है। जो कुछ होना है फिर तो हार्ड डिस्क के आधार पर ना होना है। ये तो अपना काम करके साला मर जाएगा बॉडी के साथ, अब क्या होगा बाबू। और वह इन सब चक्रों में करप्ट होती चली जा रही है, और वह इन सब चक्रों में करप्ट होती चली जा रही है। सो अभी के संदर्भ में मोटा मोटा विभाजन आपके मन के कंप्यूटर की बुद्धि की सोच का करूँ तो दोनों में फर्क समय के दायरे का है। जहाँ बुद्धि की सोच 200 वर्ष तक सीमित है, जिससे हम स्वार्थी सोच भी कह सकते हैं, जबकि मन अनंत समय अपने में समाये हुए है। इस कारण जहाँ बुद्धि जल्दी में है, वही मन के पास समय ही समय है। जहाँ बुद्धि आपके शरीर के टॉप पर करोड़ों तंतुओं कॉम्प्लिकेटेड ढांचे के साथ विराजमान है, वही आपका मन यानी मैं आपकी नाभि में अरबों कॉम्प्लिकेटेड डेटा के साथ विराजमान हूँ। बुद्धि चूंकि इस जन्म की है, अतः यह दायरे से ऊपर का वह नहीं सोच पाती। अब बुद्धि इस जन्म के है तो आगे जन्म के कैसे सोच पाएगा, इसके कैपेसिटी के बाहर है, नहीं सोच सकता। अब जहाँ आप अपनी सीमित सोच के कारण बुद्धि वर्तमान जन्म संवारने की सोचती है, वहीं मैं आपके अस्थायी उद्धार की सोचता हूँ। परंतु चूंकि मनुष्य को बुद्धि की हाथों हाथ फायदा दिखाने वाले सोच ज़्यादा रास आती है, अतः वह इस जन्म की सोचकर स्वार्थी होता चला जाता है। और यह स्पष्ट समझ ले कि ऐसी स्वार्थी सोच से आपका उद्धार नहीं हो सकता। इसके बावजूद हेतु कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके समेत सबकी जीवन की आंखों के सामने देख लो तो देखने का चीज है। अभी तक तूने बुद्धि के माया जाल में तुझे बुद्धि ने फंसाया, अभी तक क्या किया। अरे ये तो बोलो कि कुछ वर्षों में मैं बुद्धि को कचरा उड़ा के आगे बढ़ा तो मैं यहाँ पहुँच पाया, और वाकई कहाँ पहुँच पाऊंगा, कोई लिमिटेशन नहीं, मेरा कोई लिमिटेशन है ही नहीं, सारा लिमिटेशन पार करूंगा। अब सवाल यह है कि आपका उद्धार मैं ही चाहता हूँ और बुद्धि भी चाहता। अब यही सवाल है, बुद्धि भी उद्धार चाहता है लेकिन वो छोट है, तुझे छोट ही बनाएगा, याद रखना। जो छोट इंसान है वो छोट ही बताएगा, छोटा छोटा बात बताएगा,
छोटा छोटा काम करवाएगा, क्योंकि वो छोट है ही। आपका उधार मैं भी चाहता हूँ और बुद्धि भी, परंतु दोनों के तरीके अलग अलग पड़ जाते हैं। बुद्धि जहाँ एहसास से दूर ले जाने वाले तमाम उपाय आजमाती है, वही मैं आपको एहसास के निकट ले जाने में आपकी भलाई समझाता हूँ। खैर, यह तो बुद्धि और मेरे जीवन के बढ़ाने वाली सोच का फर्क हुआ, लेकिन उपरोक्त बात में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एहसास के निकट और दूर जाने का भेद समझना है। और यदि वह आप ठीक से नहीं समझे हो तो मैं फिर बता देता हूँ। एहसास से दूर यानी हार्ड डिस्क भरते जाना, और एहसास के निकट यानी हार्ड डिस्क खाली करते जाना। एहसास से दूर जाना यानी अपने विश्व में नई नई स्पेस को जगह देते जाना, जबकि एहसास के निकट जाना यानी अपने विश्व में ऐसे स्पेस डिलीट करते जाना जहाँ एक और कॉम्प्लिकेटेड। अच्छे से समझ लेना कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह बुद्धि से नहीं चलता, हर कोई कुछ न कुछ सहारा मेरा भी लेता ही है। तो कुल मिलाकर हर कोई बुद्धि और मेरे बीच की कहीं हिचकोले खाते हुए निर्णय करता रहता है। अब यदि आपके जीवन में सुख, चैन और सफलता के नियम की बात करूँ तो वह सीधा सीधा कितना आप एहसास के निकट हैं उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यानी जितना आप एहसास के निकट होंगे उतनी बड़ी सफलता आपके जीवन में दस्तक देगी। जितने आप एहसास से दूर होंगे उतने ही आप समान जीवन जीने से मजबूर होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एहसास का केंद्र नाभि में है, जहां मैं भी मौजूद हूं, जबकि बुद्धि आपके शरीर के टॉप पर है। यानी एहसास के निकट आप मेरे सहारे ही पहुंच सकते हैं, आपकी बुद्धि के सहारे कभी नहीं। और इसी बात को और स्पष्ट से कहूँ तो एहसास से मेरी निकटता देखते हुए सर्वप्रथम तो आपको अपनी बुद्धि के सुझाए मूर्खतापूर्ण सारे उपायों को अपने दूर रखना होगा, तथा साथ ही आपको अपने समय यानी मेरा विस्तार बढ़ाने चले जाना होगा। बुद्धि लाख आपको 100-200 वर्ष या युग युग के दायरे में बांधना चाहे, आप उन सारे झंझटों से मुक्त होना ही होगा। अब बुद्धि के जो भी झंझट है ना उसे मुक्त होना ही होगा, और आपका विश्व संवारने हेतु पूरा दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। आपके पास जो कुछ भी मिलाकर उस दशा में सबसे मजबूत कदम तो आपको यह उठाना होगा कि आपको अपनी इस जीवन यात्रा को केवल इसी जन्म तक सीमित होने का भ्रम मिटाना होगा। और भ्रम मिटाना होगा तुम इसी जन्म आग आप थे और रहेंगे। अब थे, पहले भी थे, अब फिर ये बॉडी को बुद्धि को खत्म होने के बाद भी रहोगे। बस देख लोगे, इतना देख लिए तो आगे भी देख लोगे। बस बुद्धि को छोड़ो, यह विश्वास आपको पूरी दृढ़तापूर्वक करना ही है, और यह विश्वास दृढ़ करने हेतु आपको गहरे में थोड़ा मेरी ओर झांकना होगा। और किसकी ओर झांकना होगा? माइंड की ओर झांकना होगा। आपको गहरे में थोड़ा मेरी ओर झांकना होगा, गहराई में झांकना होगा। ऊपरे ऊपरे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार यदि आपको मेरी उपस्थिति का पक्का एहसास हो गया तो यह कार्य बड़ा आसान हो जाएगा। अब आपको मेरी उपस्थिति के बाबत कहूँ तो अनेकों बार आपको उसका अंदाजा होता भी है, परंतु आप ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे बड़ा यही कारण है, सिर्फ ध्यान देना है, ठीक से ध्यान देना है, एकदम बहुत अच्छा से ध्यान देना है। ध्यान देना सीख जाओ, सब सीख जाओगे, परंतु आप ठीक से ध्यान नहीं देते हैं। चलो मैं आपका ध्यान आकर्षित करा देता हूँ। आप अक्सर गाने तो सुनते ही होंगे। आज के बाद थोड़ा गौर करना कि क्या सारी आवाज़ें गले से निकल रही है? नहीं, जो आपको ज़्यादा खींचती होगी वह आपको लगेगा कि हृदय या नाभि से आ रही है, और यही मेरी मौजूदगी का सबूत है, और यही मेरी मौजूदगी का सबूत है। आपको भी अपने या दूसरों के दुख या खुशी कई बार गहरे जाने पड़े होंगे। आप कहते भी हैं कि उसका दुख बड़ा गहरा है या उसकी खुशी बड़ी परम है। यह परम क्या है?
तथा वह आपको परम क्यों भासती है? इसलिए कि वह बुद्धि के द्वारा नहीं मेरे द्वारा महसूस की गई होती है, या मेरे निकट ही कहीं महसूस की गई होती है। वैसे ही कहूँ तो अक्सर आप किसी की सहायता करे देते हैं, सहायता आप बुद्धि के बहकावे में आकर कर देते हैं। भीतर गहरे में वह आपका वास्तविक स्वभाव नहीं होता। अतः सहायता करने के बाद आप उससे हजार उम्मीदें बांधते हैं, या अक्सर तो आप सहायता कर पछताते भी हैं। यह सब और कुछ नहीं, आपके बेमन या कहूँ आधे अधूरे विचार से ही की गई सहायता के कारण मेरे द्वारा भेजी गई प्रतिक्रिया है। कुल मिलाकर बुद्धि एवं मेरा फर्क यह है कि बुद्धि की सारी बातें ऊपरी होती है और होगी ही, क्योंकि बुद्धि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बड़ा संकीर्ण है। यह जन्म और बहुत हुआ तो 200-500 वर्ष बस, जबकि मैं गहरा और विशाल हूँ। अतः मेरा हर अनुभव, फिर चाहे वह कोई भाव बनकर ही प्रकट क्यों न हो रहा हो, गहरा ही होगा। यानी वह क्रोध हो या प्रेम, चिंता हो या आनंद, सब का सब यदि मेरे तल पर अनुभव किया गया है तो गहरा ही होगा। और मेरी उपस्थिति का उससे बड़ा सबूत दूँ तो बुद्धि लाख बार तय कर लेती है कि अब क्रोध नहीं करना, फिर वह क्रोध आ कहाँ से जाता है? यदि वह बुद्धि के ही वश में होता तो कभी न आता, परंतु जब वह मेरे द्वारा भेजवाया गया हो तो बुद्धि का क्या बस। अतः पहले आप हर हाल में मुझे और बुद्धि को अलग अलग पहचान ले, और एक बार यह फर्क समझ में आ जाए तो फिर बुद्धि के डाले गए डेटा की व्यर्थता भी समझ ले। बस फिर बुद्धि ने आपके विश्व में जमाने भर की जो व्यर्थ जानकारियां तथा व्यर्थ के रिश्तों में जो गंभीरताएं डाल रखी है, उनसे निजात पाना शुरू कर दे। यदि अब भी बात पूरी तरह नहीं समझे हो तो एक नए ही तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। यह समझे कि कुल मिलाकर आप की जीवन में चाहते क्या हैं? कुल मिला के चाहते क्या हो? यही न कि जीवन में आपका आनंद और सफलता के नए नए आयाम छूते चले जाएं। तो मैं भी यही चाहता हूँ और माइंड भी यही चाहता है, और कुछ हेतु ही अपनी पूरी कार्यप्रणाली आपको समझा रहा हूँ। सो सीधा सीधा समझते क्यों नहीं कि जीवन में सफलता पाने हेतु आपको करना क्या है? निश्चय ही आपको अपनी करप्ट हुई हार्ड डिस्क को फिर सक्रिय करना है। और वह सक्रिय कैसे होगी? स्वाभाविक तौर पर डेटा डिलीट करके। सो सबसे पहले उन डेटा पर नज़र घुमाएं जो आपकी बुद्धि ने आपको कंप्यूटर में डाल रखे हैं, और इस विषय में जरा सा गौर करने पर आपको समझ आ जाएगा कि आपकी बुद्धि ने हजार अनावश्यक जानकारी एकत्रित कर रखी है। सो सर्वप्रथम तो आप अपनी आज की ज़रूरत समझें, और जो आज काम की नहीं उसे अनावश्यक ही जाने। और यह अनावश्यक जानना भी एक कला है। जितनी गहराई से आप उन जानकारियों को अनावश्यक मानेंगे, उतने ही उन बेकार की राहों और यादाश्तों के डेटा आपकी हार्ड डिस्क में से डिलीट होते चले जाएंगे। फिर वह डेटा चाहे बुद्धि ने संग्रह कर रखे हो या मन ने। और यहाँ यह तय ही कर ले कि नए अनावश्यक डेटा तो डालने ही नहीं। यदि स्विट्जरलैंड जाने के हालत में नहीं है तो वहाँ के क्लाइमेट पूछताछ और देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, बुद्धि ने जो आपका विश्व बनाया है, उस विश्व में जो तमाम रिश्तेदारे और मित्रों से घुसेड़े हैं, उन्हें बाहर निकालें। बाहर निकालने का अर्थ यह नहीं कि उनसे संबंध तोड़ दे, नहीं, बाहर निकाले अर्थात वे आपके विश्व का हिस्सा हैं ऐसा मत मानो ही नहीं ना, मानो ही नहीं। मेरा विश्व का हिस्सा है ही नहीं, मेरा विश्व का हिस्सा है ही नहीं। आपका जीवन अलग, उनका अलग, आपका अपना विश्व, उनका अपना विश्व। उनके साथ बातें करे, खेल कूद करे, उनके कष्ट दूर कर सकते हैं तो तुरंत करें। उनके प्रति आपके कर्तव्य भी निभाएं, परंतु उनके लगाव नहीं, किसी से भी लगाव नहीं। यह नहीं कि आप उनके दुख दूर नहीं कर सकते तो आप भी दुखी हो गए, और उसको दुख दूर कर सकते हो तो कर दो, और नहीं कर सकते तो छोड़ दो।
वो अपने कॉम्प्लिकेटेड डाटा के अनुसार खेल रहा है, खेलने दो। उनकी हंसी आपकी जीवन बन जाए, उनका दुख आपका दुख बन जाए, ऐसा नहीं। आपकी बुद्धि ने तो हर जन्म में ऐसे 50 व्यक्तियों को आपके विश्व में घुसेड़ा ही है, और हर जन्म में बुद्धि ऐसे ही करते आया है। और हर जन्म में इस रिश्ते का लगाव के कारण ना तो आप रिश्तों का मजा ले पाए हैं और ना ही उनके ठीक से काम ही आ पाए हैं, और इसी के कारण ना मजा ले पाओगे और ना काम आओगे। अगर तुम उनसे इतना अटैच हो तो ना तो मजा ले पाओगे और ना तो उनको काम आओगे। और फिर अपने होंगे तो अपेक्षाएं, फिर आपने होंगे तो अपेक्षाएं जागेगी ही, और अपना होगा तो अपेक्षा जागेगा। और अलग मैं अलग, कोई अपेक्षा नहीं, कोई किसी प्रकार को कोई गिलवा शिकवा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उन जागी अपेक्षाओं के कारण हजार झमेले रोज पालना, नाना ना बाबा ना तो जब 10-20 वर्ष बाद हमेशा के लिए आपके विश्व से विदाई लेने ही वाले हैं, वे आपके हमेशा रहने वाले विश्व का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। यूँ भी आपके कर्तव्य कर्म में अपना विश्व संभालना और दूसरे के कर्तव्य कर्म में उनका विश्व संभालना आता है। सो अब संभाले अपना अपना विश्व, इसलिए सो सब अपना अपना विश्व संभाले। आपको क्या झंझट। बस यह बात यदि आपको पूरी दृढ़तापूर्वक तय कर ली तो आपकी करप्ट से करप्ट हार्ड डिस्क भी तत्क्षण कार्य करना शुरू कर देगी। इस एक निश्चय से लाखों डेटा उसमें से डिलीट हो जाएंगे। इन रिश्तों से संबंधित आपकी अपेक्षाएं, उनके दुख दर्द, उनकी आकांक्षाएं, उनके कमेंट, उनकी आपके बाबत राय, फिर कुछ भी आपको विचलित कर आपके भीतर मेरी गति धीमी नहीं करेगा। और इसे कोई छोटी मोटी उपलब्धि मत समझ लेना। सोचो तो यदि हर कोई इस तरह अपना विश्व अच्छे से संभाल ले तो क्या पूरी दुनिया आबाद न हो जाए। यस, आबाद हो जाएगा। अंडरस्टैंड एंड